हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं 8वीं कक्षा गणित प्रश्नावली 10.1 प्रश्न संख्या 4 और 5 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में हमें दिया गया है, यदि 16 पेंसिल का मूल्य ₹64 है तो 144 रुपये में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे। हमें पेंसिल दिया गया है और पेंसिल का मूल्य, तो हम मान लेते हैं हल माना। पेंसिल को हम मान रहे हैं x और पेंसिल का मूल्य को हम मान रहे हैं y, तब x1 हो जाएगा 16 और y1 हो जाएगा 64। y2 हो जाएगा 144 रुपये में। 144 रुपये में कितना पेंसिल खरीदे जाएंगे, यानी हमें x2 का मान निकालना है। ठीक है, अब हम जानते हैं x1 बट्टा y1 बराबर x2 बट्टा y2 होता है। ठीक है, अब x1 का मान है 16 और y1 का मान है 64 बराबर x2 का मान हमें निकालना है और y2 का मान दिया गया है 144। ठीक है, अब यहाँ से हम काट सकते हैं। 16 को 16 से भाग देंगे एक बार, 16 से 64 को भाग देंगे, 16 चौके 64। ठीक है, बीच में बराबर चिन्ह है तो नीचे नीचे कट जाएगा। 2 से भाग देते हैं 2 बार, 2 से भाग देते हैं 7, 2 फिर से कट जाएगा 36 बार। अब क्रॉस गुना कर देंगे, x2 और एक बार में काटेगा, x2 और 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x2 बराबर 36 और 1 को गुना करेंगे, क्रॉस गुना करना है, 36 और 1 को गुना करेंगे तो 36 ही होगा, यानी x2 का मान होगा 36 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब 5वां नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। 5वां नंबर सवाल, यदि 8 किग्रा चीनी का मूल्य ₹240 है तो ₹330 में कितनी चीनी खरीदी जाएगी। ठीक है, हल करते हैं। हल मान लेते हैं, माना चीनी को हम मान रहे हैं x और चीनी का मूल्य को हम मान रहे हैं y। ठीक है, तब चीनी हो जाएगा x1 का मान 8 kg है और चीनी का मूल्य y1 बराबर होगा 240। ठीक है, 330 में कितनी चीनी खरीदी जाएगी, यानी y2 का मान हमें दिया गया है 330 और x2 का मान हमें निकालना है। ठीक है, और हम जानते हैं x1 बट्टा y1 बराबर x2 बट्टा y2 होता है। ठीक है, अब x1 का मान दिया गया है 8, y1 का मान दिया गया है 240 बराबर x2 का मान निकालना है और y2 का मान है 330। ठीक है, अब बीच में बराबर चिन्ह है तो नीचे नीचे काट सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, 24 को काटेंगे, 8 तिया 24, 3 से 33 को काटेंगे 11 बार। ठीक है, अब क्रॉस गुना करेंगे
x2 बराबर 11 और 1 को गुना करेंगे 11 ही होगा, 11 kg चीनी होगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है।